अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वरहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाह खैर। हम एक और नया टॉपिक ढूंढा मैंने आप लोगों के लिए, जो हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन क्योंकि अब मैं कुछ बड़े उस्तादों से पढ़ रही हूँ और सीख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनसे ये अल्फाज सुनने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जो हम ग्रामेटिक एनालिसिस करते हैं उसके अंदर, तो मैंने कहा कि चलो ये मुझे लफ्ज़ नज़र से गुज़रा तो मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं। हमने बात की थी मंसूब इस्म की। अ, जिस तरह हमने कहा था कि इस्म की तीन एराबी हालतें होती हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। इस्म की तीन एराबी हालतें होती हैं। अ, जी कौन बताएगा कौन कौन सी? जी उस्ताजा रफ़ई। द- जी जी रफ़ई हाँ, नस्बी। और दूसरी जो जेर वाली है कसरी, क्या कहेंगे उसको? जरी जरी जरी। 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 जी बिल्कुल जरी। ठीक हो गया। रफ़ाई, नसबी और जरी। जो मैंने आप लोगों को याद करवाया था, आपने आगे क्योंकि पढ़ाना है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ गुलशन, कि एक दरख्त से हमने, आपको याद होगा, नक्शा बनाया था जिससे हमने इसको सीखा था। ठीक है, जी किया हुआ है आपने? जी उस्तादा जी, पेश सबसे ऊपर रहता है ना, जो फूल फल है। जी, रफा की हालत। ठीक है, रफा हाँ जी। बुलंदी को कहते हैं तो इसलिए वो सबसे बुलंद है। तना जो जी है वो जी। डंडा है जो कि जमीन के ऊपर है, जबर। तो जबर भी जी ऊपर होता है लफ्ज के, डंडे की जी। सूरत में। और नीचे फिर हाँ जी। जड़ें होती हैं, जड़ से आपको याद रखना है। जी उसके अड़े को शद्दा से बदल के जर्री हालत। ठीक है, जी। तो ये तीन हमारी हालतें हैं। तो जी मैं निगहत, आप मुझे बताओगे कि वैसे नॉर्मल हालत में इसम की क्या हालत होती है? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। इसम हमेशा क्या किस बोले? हालत में होता है? इसिम क्या बोले कि इसम की म, एराबी हालत क्या होती है? तीन में आ सकता है, लेकिन जब वो नॉर्मल बैठा हुआ होता है तो किस हालत में होता है? इस एराबी हालत एराबी हालत आपको पता है क्या होता है निगत? हाँ जी, रफा और नसब जड़। तीन है ना, तो लेकिन जब नॉर्मल इसम होता है जब कुरान के अंदर, तो वो किस हालत जी, में होता है हमेशा? क्यों, कोई एक ही हालत होती है उसकी। रफा की हालत होती है, रफा की पेश। हालत में, बिल्कुल सही जवाब जी दिया। इसम हमेशा रफा की हालत में होता है, जी जी, रफा की हालत अनलेस में। के कोई हरफे जर आएगा तो वो जर में चला जाएगा। ठीक है, जी, अगर वो मुजाफे इलई बन के आ रहा होगा तो मुजाफे इलई हमने तो सीख लिया कि हमेशा जर की हालत में होता है। तो कोई वजह होती है ना जब वो उसकी हालत बदलती है। जी, जरी हालत या नस्बी हालत बदलती। जी, लेकिन अगर कोई वजह ना हो तो वो हमेशा अल रफा हम की दू, हालत। अल हम जी, दू, दाल पेश दू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ना हरफे जार है, ठीक है, ना ये मुजाफे इलई बन सकता है क्योंकि पहला वर्ड है, मुजाफे इलई तो दूसरा वर्ड होता है। तो अब जब इस पे कोई भी वजह नहीं आ रही, दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर फेलिया जुमला हो तो फेल, फाइल जो होता है वो पेश की हालत में, रफा की हालत में होता है, और मफऊल जो होता है वो हमेशा जबर की हालत में होता है। जबर की हालत फाइल में। जी पेश की हालत माशाल्लाह। में, मारने वाला कातला अहमदुन, जिसने कत्ल किया फाइल वो अहमदुन होगा,
और जिसको कत्ल किया, महमूदन, मफऊल हमेशा जबर की हालत में होगा। तो वजह होती है जिसकी वजह से अच्छा। वो उसकी हालत तब्दील होती है। तो अदरवाइज हमने कहा इसम हमेशा रफा की हालत में होता है। जी, इससे बिल्कुल, यहां तक हमें हमेशा। बात समझ आ गई। अब हमने नसब में आने की कुछ वजूहात पढ़ी। अभी मैंने बताया इसम मंसूब कब कब होता है। इससे मंसूब। ठीक है, ये सवाल है कि मंसूब कब कब होता है इसम जो है। ठीक है। इस जी। इसको हमने देखना है। जी हिजाब हारिस, आप बताओ कोई एक वजह मंसूब होने की। कब इसम मंसूब होता है? जैसे उससे पहले इन्ना अगर आ जाए, हरफ नस्ब वो है, तो वो मंसूब हो जाएगा इसम। ठीक हो गया, आपने क्या उससे पहले ना आ जाए। तो इन्ना बेसिकली क्या चीज है, उसके आने से क्यों होता है मंसूब? आ, वो इन्ना कोई ये वजह कहलाते तो हैं। नहीं है ना? इन्ना तो एक नहीं नहीं, बस एक हाँ, लफ्ज है मैम। हमने तो वजह पूछी है ठीक है। कि वजह क्या होगी जब वो मंसूब होगा। हाँ, तो मैं इन्ना क्या है? जैसे उससे पहले आपने अगर वजह तो बिल्कुल दुरुस्त बताई है, मगर इन्ना है क्या? क्यों इसने मंसूब किया है? माइक आपका बंद हो गया, मैंने किसी और का बंद किया तो आपका बंद हो गया। आप इसको खोल के फिर बताएं हिजाब। मैम इन्ना जो है वो हरफे क्या, दिमाग से निकल गया है, सो तो आ नहीं रहा इसका असल नाम। आ, अच्छा, अभी अभी जो हरफे मैंने नासबा क्या? नसब मंसूब होने की वजह बताई है वही बता दो। अभी अभी आ, मंसूब होने की एक मैंने वजह बताई है ना आपको, वो क्या है? जी जी मैम। एक तो मैम आपने बताया अभी कि अगर मफूल बन के आ रहा है इसम, तो जी फिर वो मंसूब होगा। बिल्कुल, पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं कि जी। अगर इस्म जुमला फेलिया में मफऊल बन कर आए तो मफऊल हमेशा क्या होता है? मंसूब इसम होता है। मंसूब होगा। मंसूब होता है। ठीक है, ये आपको वजह नंबर वन मिल गई। अब वजह नंबर टू। जी मैम। जी अंसा, आप हाथ खड़ा कर रहे हो बड़ी देर से। जी मैम, जुमला इस्मिया में इन्ना का इस्म जो है वो हमेशा मंसूब होता है। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया, लेकिन मन इन्ना है क्या, मतलब इन्ना ने क्यों मंसूब किया है? इन्ना मुशब्बा, इन्ना हरफे नासबा है, मुशब्बा बिल फेल है। बिल्कुल, ये वजह है ना बेटा कि वो जी आपने जी। ये बताना है। वो तो फिर एक मिसाल है ना उसकी, जी जी। कि इस्म से पहले जब मुशब्बा, जी मुशब्बा बिल फेल हरूफ, अब ये हरूफ है ना, जी मैम। आ जाएं, तो ये हरूफ बाद आने वाले इस्म को मंसूब कर देते हैं। और मुशब्बा बिल फेल हरूफ कौन कौन से हैं, किसको याद हैं? एक तो यही हो गया इन्ना, इसी का फिर भाई एक है अन्ना। अन्ना है मैम। इन्ना अन्ना है। अन्ना। हम्म। लन है। अन है। अनलन, ये कहाँ से आ गया है? अच्छा, सॉरी सॉरी, ये तो वो दूसरे आ गए, ठीक है मैम। अम, इन्ना अन्ना इन्ना है, लन। अन्ना है। इन्ना अन्ना
अन्ना, लईसा, और लईता, लअन्ना, ऐसा ही कुछ। जी बेटा, आपका कोर्स एंड हो गया, अब तक तो आप लोगों को आ जानी चाहिए ना ये चीजें। ये तो बेसिक्स हैं जी बच्चे। मैम, याद है, बस अभी सब दिमाग में किया। इस वक्त बहुत सारे बच्चे इस क्लास में मौजूद हैं, सिर्फ आप तो नहीं हो। इन्ना, अन्ना, लईसा, लईता, लअल्ला। इन्ना, अन्ना, ला किन्ना, लाकिन भी है, लाकिन यस। हाँ जी, लाकिन्ना। और लईसा, जी, लाला। ला अल्लाह। ये इन्ना की तीन बहनें और ये लाम से सारी शुरू हो रही हैं। ला जी, अल्लाह और 2, 3, 4, 5, 6 है। का अन्ना, उस्तादा जी का अन्ना भी है, का अन्ना। जी का अन्ना और हत्ता है मैम, लईता, हत्ता। लईता। हत्ता भी ये नासबा है जी, लेकिन हत्ता मुशब्बा बिल फेल नहीं है ना। हत्ता वो बेटा थोड़ा सा नासिबतुल मुजारी मिस है। गाइड हो रहे हो। हाँ हाँ, वो नासिबतुल मुजारी है, ठीक है मैम। जी, इनको इनको क्या कहते हैं? इनको मैम इन्ना व अखवातुहा। क्या कह रहे हैं? इन्ना व अखवातुहा कहते हैं ना मैम इनको। अच्छा, आप वो मुश्किल से उसमें चले गए हो। अच्छा, मेन नाम उससे बेसिकली निकल गए हैं। जी। उस्तादा जी लईता, चलिए। लईता नहीं है इसमें, लईता नहीं। लईता बिल्कुल है, लईता। लईसा वो नहीं है बेसिकली। ये मैं कहती यहां तक कोई पहुंचे। अच्छा। लईसा तो नहीं के लिए आता है ना। जी 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 जी। मैम। हम्म। अन्ना, लकन्ना, काना, लईता, ला अल्लाह। लईता, ला अल्लाह। जी ये तीन आपके नून मुशद्दद वाले हैं, इन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, का अन्ना। ठीक है। लाकिन्ना को लाम वाले ग्रुप में डाल दो ना। इन्ना, अन्ना, जी, का अन्ना, ये तीन इकट्ठे कर लो। फिर लाम वाला आ गया लाकिन्ना, और फिर लईता, ला अल्लाह। तीन लाम से शुरू हो रहे हैं, तीन खैर चार अन्ना पे एंड कर रहे हैं। तो ये चार छह हैं बेसिकली। ठीक है। तो मुशब्बा बिल ये फेल है अब ये। आपको ये जब आएंगे तो ये इसम को मंसूब करेंगे। मंसूब करें। बिल्कुल ठीक है। आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि टाइम काफी गुजर गया है, फिर ये ना हो कि खत्म ना हो। अब तीसरा ग्रुप जो है उसकी हम आज बात कर लेते हैं, जो कि मंसूब करता है। हालांकि इसमें इसके अलावा भी हैं जो मंसूब करते हैं। हमने कहाँ पढ़ा था? एक और टॉपिक मंसूब क्या। चलिए अभी हम इसको कर लेते हैं ताकि ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाए। ये वर्ड है उस्ताजा ये, मंस सॉरी उस्ताजा, ये मुशब्बा बिल फेल के उसमें आएंगे ना जी? जी ये मुशब्बा बिल फेल मैंने लिखा है ऊपर। अच्छा सॉरी। इसम से पहले जब मुशब्बा बिल फेल हरूफ आ जाएं तो ये हरूफ बाद आने वाले इसम को मंसूब कर देते हैं। ठीक है। जी जी उस्ताद। अब थर्ड के ऊपर हम आ रहे हैं। थर्ड हमारा जो आज का टॉपिक है ये है मंसूब। इसकी आपने जो हरकत जरूर लिखनी है ताकि आपको ये बोलना आए। ठीक है। इसको मुख्तलिफ तरीके से लोग बोलते हैं, क्योंकि अक्सर बुक्स में इसके ऊपर हरकत नहीं डली होती। हरकत क्या है इसकी? अगर टाइम बचा तो इनमें और भी नस्ब की मैं आपको बता दूंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके जो ते के ऊपर है जबर, मीम साकिन, तम। ठीक है। ये दो दफा है। पहला ये जेर वाला, दूसरा ये साकिन,
तम यी और फिर जे, क्या बन गया? तम तम ही। यीज। तमयीज, तमयीज, तमीज। तमयीज। तमीज नहीं हो गया। तमीज बन गया। तमीज। मेरा क्योंकि जोड़ के ना तमयीज। ये जो है वो नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसको तोड़ के लिखा है। पहला जो या है मैं जेड डाल रही हूँ, उसके बावजूद वो दिख नहीं रहा। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको तोड़ के लिखा है। मंसूब तम तम यीज। ठीक है मैम। तमीज। तमयीज। यानी मैम आप ये कह रही हैं कि या और जाल जे दोनों पे वो है, जज्म है, दोनों जे पे पे तो साकिन है। जज्म नहीं है, लेकिन क्योंकि आखिरी लेटर की आप हरकत वैसे नहीं पढ़ते ना, हम नहीं पढ़ते हैं, हाँ ठीक है मैम। इस वजह से उसको साकिन की है। ठीक है मैम। तो और इसका एक दूसरा नाम भी है, ज्यादातर आपको तमयीज ही लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन इसका फिर दूसरा नाम भी है। इसलिए पता होना चाहिए कि कहीं पे ये भी लिखा नजर आ जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। मुंह। मुमय्यज। बिल्कुल, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। सिर्फ आपने भी हरकत थोड़ी सी कर दी। मुमय्यिज। अच्छा, जेर है मुमय्यज। जी, अब ये भी नजर नहीं आ रहा, इसको भी मैं दोबारा तोड़ के लिखने लगी हूँ। मुंह। मैम ये तो दोनों पार्ट नहीं है, तमयीज और मुमय्यज। क्या चीज है? ये एक हिस्से नहीं है इसके दोनों, एक मुमय्यज होता है, एक तमयीज होता है। जी, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने लगी हूँ ना। जी, हिस्से ही हैं उसका एक, अभी मैं बताने लगी हूँ। मैं भी आपको कहा एक और नाम भी है, इसको भी आप याद करें। मुंह मई। यस। बेसिकली इसमें भी दो दफा या है, लेकिन जी। उसको जगह से मिला दिया गया है। मुंबई जी। येज। ठीक है, मुमय्यज। अब ये क्या जी। होता है इसको आज हम देखेंगे। मंसूब तमयीज और मुमय्यिज, इनमें आपस में क्या फर्क है? जी, तमयीज वो इस्म है। अब ये इस्म है, ठीक है। जी। तमयीज वो इस्म है जो जुमले का इबहाम दूर करे। ठीक है, इब्हाम दूर करे। इबहाम का इब्हाम क्या के माने? मतलब है? क्लियर शक। करें मैम उस बात को। शक इबहाम दूर का क्या करे। मतलब है ये पूछ रही हूँ। मैम शक, शक उस्ताजा। शक क्या होना कोई मैम। है? क्या बोले? शक उस्ताजा। शक। मैम शक दूर खौफ करना। खौफ नहीं नहीं, खौफ भी, शक शक तो भी। कोई बिल्कुल और चीज है। इसमें क्या शक है? मैडम हाँ खौफ। खौफ भी नहीं है, शक भी नहीं है, कंफ्यूजन कह लो आप। मतलब वो कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्लियर सही। करता है ना। जी, कंफ्यूजन सही है। कंफ्यूजन दूर करे। ठीक है, ठीक है, बात को क्लियर कर दे सारी। सही है। मतलब आपने एक बात की, उसमें कंफ्यूजन पीछे रह गई। ठीक है, जुमला मुकम्मल हो गया लेकिन कंफ्यूजन रह गई, तो इसने आके उसको कंफ्यूजन को दूर करना है। मसलन मैं कहती हूँ जैद अच्छा है। अब बात तो कंप्लीट हो गई कि जैद अच्छा है। क्यों अच्छा है? अब आपके जहन में रहेगा ना कि उसके अच्छे होने की वजह क्या है। हम्म। जी। सही है। मतलब वो नेक है, सौलेह है, या वो लायक है, या वो खूबसूरत है, या वो, मतलब किस वजह से अच्छा है, मतलब उसकी वजह, अच्छा होने की क्या वजह है। तो ये अब आपके उस जुमले में एक
कंफ्यूजन रह गया। अब इसको आप शक या खौफ तो नहीं कहोगे ना? नहीं नहीं। ठीक है। तो एक जो है अ, जो एक कंफ्यूजन रह गई थी बात में, उसको ये क्लियर कर देगा आके। इसे मुमय्यिज कहते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, इससे अब ये मोमोज। इबहाम जो होता है, इबहाम लफ्जी भी हो सकता है और जुमले में भी हो सकता है। ठीक है। लफ्जी को हम कहते हैं मुफरिद, मुफरद, मुफरद यानी कि सिंगल, वाहिद। और ये जो इबहाम होता है ये, ठीक है, मुरक्कब भी हो सकता है। मुरक्कब की सूरत में भी हो सकता है। इसको अब हम मजीद आगे जाके खोल के देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले हम देखने लगे इबहाम में मुफरत, और फिर देखेंगे मुरक्कब। इबहाम में मुफरद यानी कि सिंगल लेटर वर्ड। ठीक है। इसकी मिसालें हम देख लेते हैं, और इसको हम इबहाम में लफ्जी भी कहते हैं। ये किसी लफ्ज के अंदर कंफ्यूजन है। मसलन मैं कहती हूं जैद के पास 2 मीटर है। जुमला मुकम्मल हो गया। जैद के पास 2 मीटर है, क्या? 2 मीटर क्या है वो मालूम कर। अब आपको नहीं पता ना कि जैद के पास 2 मीटर क्या है। जी। तो हाँ, इसको, नहीं इस मालूम। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें इसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अब वो इसम जो इसको क्लियर करने के लिए, इसके इबहाम को दूर करने के लिए आएगा, वो हमेशा मंसूब होता है। वो इसम जो इस इबहाम को दूर करने के लिए इस्तेमाल होगा, हमेशा मंसूब इसम होगा। बात समझ आई? हम मंसूब इसम की टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब इसके लिए हम इसी एग्जाम्पल को हम क्लियर करते हैं कि इसका इबहाम किस किस लफ्ज से दूर हो सकता है। ली 2 मीटर जईदिन, कपड़ा है। अ, ली जईदिन जैद के लिए, मितरानी, हम मीटर कहते हैं ना, तो जी। इसकी टे को ते से बदला हुआ है, मीटर। अरबी में क्या लिखा हुआ है हमने? मीटर को मीटर, वही बात हो गई ना। जी। हाँ, उसमें बीटे नहीं होता ना उसमें, अरबी में। तो मीटर, और आगे हमने 2 कहना है तो आनी लग गया। सही है जी। मैम। मितरानी यानी कि 2 मीटर, मीटर। कितने? 2 मीटर। 2 मीटर। जैद के लिए 2 मीटर हैं। अभी हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। ठीक है। अब इसको हमने क्लियर करना है कि क्या। तो अब एक है
हरीरन। कपड़ा है मैम, ये तो हरी रंग। जी, यानी कि जैद के पास 2 मीटर कपड़ा है। 2 हरी मीटर मीटर। रेशम है। हाँ, अच्छा, रेशम का कपड़ा। रेशम। ये जन्नत में मिलना है ना हमें, हरीर जी जी, कपड़ा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। तो जैद के अच्छा। पास 2 मीटर रेशम है। फिर हम लिख देते हैं कुतनन। कुतनन। जैद के पास 2 मीटर, किससे लफ्ज मिल रहा है, कुतनन, कॉटन है। अच्छा, कॉटन कुतनन बोला जाता है। अरबी की वोकैबरी भी। ली जईदिन मितरानी अर्जन। 2 मीटर जमीन है। अच्छा, अर्जन अर्जन सब जमीन। जी। ठीक है। ली जईदिन मितरानी सिल्कन। 2 मीटर सिल्क है। सिल्क अच्छा। जो है वो डोरी को कहते हैं अरबी में, यानी कि सिल्क, सिल्क का धागा जिससे सिल्क कपड़ा बनता है। तो यानी कि आपने देखा है इन सब को हमने किस तरह लिखा है, मंसूब लिखा है। आई समझ। जी। तो ये जो इबहाम दूर करने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, इबहाम मुफरद, मुफरद या इबहाम लफ्जी कहलाता है। ठीक है। और इसको जो है हम ये हमेशा मंसूब होता है। इसी तरह ये इबहाम दूर करने के लिए हम अ, मुरक्कब के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मुरक्कब में किस तरह से है। अच्छा, एक होता है जो लफ्ज का, और जुमले में इबहाम। दूसरा क्या है कि सेंटेंस में इबहाम। जुमले में इबहाम। बाज औकात किसी खास लफ्ज के बजाय पूरे जुमले में इबहाम होता है। अभी तो सिर्फ 2 मीटर के बारे में इबहाम था ना, कि 2 मीटर क्या है। ठीक है। तो 2 मीटर का आपने जवाब देना था सिर्फ। तो बाज दफा पूरे जुमले में इबहाम होता है। मसलन जैद अच्छा है, जो मैंने अभी मिसाल दी थी।
जैद अच्छा अच्छा है। अब अच्छा है की वजह क्या है? अच्छा क्यों है? ठीक है, ये अब हमें रीजन नहीं पता कि अच्छा होने की वजह क्या है, अच्छा क्यों है। तो हम कहेंगे जैद अच्छा है इल्म के लिहाज से। ठीक है, माल के एतबार से, ये भी हो सकता है। जी। मालदार अखलाक। को आपको पता है ना आजकल बड़ा अच्छा समझा जाता है। जौक के एतबार से, जी। जाओ। अखलाक के इखलाक के एतबार। एतबार से। जी। तो ये जब हम आगे ऐड करेंगे तो अब ये एक पूरा मुरक्कब है ना, जौक के एतबार से, इखलाक के एतबार से। तो जी। बहरहाल यहाँ पे हम इसको किस तरह लेंगे, इसकी मिसाल अगर हम लेना चाहें, जईदुन हसनुन, यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई थी। जी। हसनुन, नून। जैद अच्छा है। आगे उसकी अच्छा होने की रीजन बतानी है। वजहन, अब आपने देखा कि पहले दोनों जो हैं वो रफ़ई हालत में है, ये जब आया तो ये आपको पता चला कि किस हालत में है, मंसूब हो गया। वजहन इल्मन, इल्म के इल्म के लिहाज से, बतौर जी। इल्म। इल्म। मालन, माल के लिहाज से। जौकन। जौकन या खुलुकन, खुलुकन। अखलाक। खुलुकुन यानी अखलाक। जौकन, आपने देखा कि दो जबर जब भी आते हैं उसके साथ एक अलिफ भी जरूर अलिफ। ऐड होता है। जी, अलिफ लगता है। खुलुकन, खुलुकन। समझ आइए आप बच्चों को। तो जी। इस मंसूब इसम ने आके उसका जो कंफ्यूजन थी वो दूर कर दी कि वो क्यों जो है वो आ, वजह क्या है उसके आ, अच्छे होने की। क्लियर है बात आप लोगों को? जी। जी उस्तादा। सिर्फ निगत बोल रही है, मैम बाकी इसमें एक चीज समझाइए कि ये इसमें मुरक्कब कहाँ पर है मैम, ये मुरक्कब है ये, नहीं मुरक्कब इल्मन नहीं और है। मालन। मुरक्कब से मुराद है कि एक लफ्ज की कंफ्यूजन दूर करनी है, एक जुमले की कंफ्यूजन दूर करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब हम इसको मुरक्कब नहीं कहेंगे बल्कि हम ये कहेंगे कि इसको इसको नहीं, फिर क्या इसका कहेंगे नाम मैम? है ना, इबहाम मुफरिद और इबहाम मुरक्कब। लफ्ज अच्छा मुरक्कब नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है मैम, जी, सही है। मुरक्कब पूरे जुमले को कहते हैं ना। मुरक्कब की फिर हमने कहा था दो इकसाम होती हैं, एक जी नाकिस ठीक है। और एक और एक, ताम, मुकम्मल एक में जुमला जिसको और नामुकम्मल और एक जुमला। नामुकम्मल जुमला, तो ठीक है मैम, बेसिकली ठीक। मुरक्कब तो एक जुमले को कहते हैं ना। तो यहाँ मुरक्कब से सही है। मुराद है कि जुमले क्या का इबहाम।
पूरे सेंटेंस में कंफ्यूजन। उधर सही। सिर्फ था कि 2 मीटर क्या चीज है, हम्म। यहाँ पूरा जुमला है कि जैद अच्छा है, यानी कि पूरे जुमले की कंफ्यूजन क्लियर करनी है कि जैद अच्छा क्यों है। ओके मैम, लफ्ज एक ही रहेगा, मगर ये कि वो पूरे जुमले को क्लियर कर रहा है। जी, हम अब कुछ 4 मिनट रह गए हैं, मिसालें कुरान की देखने लगे हैं। कुछ मैं लिखवा देती हूँ, जितना टाइम है वो हम कर लेते हैं, फिर आपने खुद इसको ढूंढ के देखना है, ठीक है। आयत नंबर मैं लिखवाने लगी हूँ, इनको आप लोगों ने जब ये नोट्स बनाओगे तो उनको साथ लिखना, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप बगैर देखे क्लियर नहीं होता आपको। मैं यहाँ आपको आयत नंबर और उसमें मिसालें कुछ जितना टाइम है कर लेते हैं। सूरत बकरा, अल बकरा की आयत नंबर 60। मंसूब इसम आपको देखते ही नजर आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आप लोग उसको देखोगे कि वो क्यों कैसे आया हुआ है। जिलजाल 8 नंबर। यूसुफ आयत नंबर 4। अत तौबा 81। सूरतुल काफ 34। अन-निसा 166। अब जब इन आयात को देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका मंसूब इसम नजर आ जाएगा। मरियम 4। सूरत कमर 12। ठीक है, ये इसमें मिसालें आपको इस टॉपिक की मिल जाएंगी। अब इसमें से हम खुद से देखते हैं, कुछ आयात छोटी छोटी देख लेते हैं ताकि हमें इसकी समझ में आ जाए। अल बकरा 60 को मैं सबसे पहले करने लगी हूँ। फन फजरत फन फजरत मिनहू फजरत मिन मिनहू मिन हुस्नता अशरता ऐनन। कौन तर्जमा करेगा? फूट पड़े, फन फजा तो फूट पड़े, है कौन साथ में? और मिन हूँ उसमें से, गाड़ी ले जाओ। अशरता, हाँ, उसनता अशरता, 12 चश्मे। ले जाओ ले जाओ। जी जी। अशरता ऐनन। हाँ, 12 चश्मे। जी, ये वो हजरत मूसा की जो कौम के लिए किया था, बनी इसराइल के लिए। बिल्कुल ऐसे ही था। जी। फन फजरत फ हो गया पस, ठीक है। अब ये अनफजरत क्या वर्ड है? ये माजी है मैम, माजी, माजी। क्या निशानी है इसमें? ते लगा हुआ है मैम आखिर में, और वो उसकी वजह से मैं समझ आ रही है कि ये माजी में है, और सब पे जबर है मैम। जी,
इसका रूट वर्ड क्या है? फे जीम रे। तो एक्स्ट्रा क्या है इसमें? इसमें मैम एक तो नून है मैम, नून शुरू का। तो मादे से पहले नून क्यों आया है? वो उसके लिए मैम बाब का है मैम, ये उसका ये वो वाला बाब है, इनफाल है ना मैम ये। बिल्कुल बाबे इनफाल है। अब अजाफी मैंने आपको कहा लफ्ज को तोड़ोगे तो हर चीज खुल जाएगी। अब नून अजाफी ने आपको फौरन बता दिया ये सुलासी मजीद फी है और बाबे जी मैम। इनफाल है। हम्म। और ते साकिन ने बता दिया कि ये फेल माजी है। हमने कहा था रूट वर्ड के फौरन बाद ते की कोई भी शक्ल आ जाए, ते साकिन, ते जबर, ते जेर, ते पेश, तुमा, तुम, तुन्ना, ये सब फेल माजी की निशानियां हैं। ये मुअन्नस गायब है मैम। वाहिद फेले मुअन्नस माजी गायब। मुअन्नस ठीक गायब है। है। अब फन फजरत क्या हो गया? और हमने कहा था कि अगर किसी फेल में से उसका फाइल निकल के बाहर आया हुआ हो तो ये उसकी निशानी है कि या तो जी वाहिद मुजक्कर होता है या वाहिद मुअन्नस होती है गायब ग्रुप की। जी मैम। हिया या हुआ। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हाँ। हुआ कि अब इसके अंदर हिया या हुआ नहीं है बल्कि वो निकल के बाहर आ बाहर आ चुका है। गए। और अगर सही। मुअन्नस लफ्ज हो निकला हुआ तो मुअन्नस की ते साकिन आती है, और मुजक्कर लफ्ज हो तो फिर वाहिद मुजक्कर का वर्ड आता है। तो सही। फजर का मतलब होता है फूटना। जी मैम। सुबह फजर होती है तो क्या होता है, क्या फूट रहा होता है? वो सूरज निकल रहा होता है ना आसमान बिल्कुल। के ऊपर में। तो हाँ। बस फूट पड़ी, वाहिद मुअन्नस है तो हम्म, फूट पड़ी। ठीक। मिनहू, उससे। इसनता, इसनता क्या होता है? हम्म, जी दो, बा- दो, सना। दो के टू, लिए क्या वर्ड सना। होता है? मुसन्ना, सना। हाँ हाँ। मसन्ना, मसन्ना। तो से और नून वही उसी का आ गया ना, यानी कि दो के लिए वर्ड होता है। अशरा, हम कहते हैं पहला अशरा गुजर गया, दस दूसरा को अशरा गुजर गया, दस तीसरा अशरा। दस को कहते हैं। टेन को टेन, कहते हैं। तो टेन टेन, प्लस टू क्या होता है? 12। 12, 12, 12। 12। बस फूट पड़े उससे 12। अब यहां पे जुमला मुकम्मल हो गया था कि बस उससे 12 फूट पड़े। क्या 12 क्या फूट पड़े? क्लियर नहीं है ना बात? नहीं है। तो उसके इबहाम को दूर करने के लिए क्या लिखा गया है? अईनन। ऐनन। नहीं, चश्मे। बस फूट पड़े उससे। हम्म, उन्होंने कहा था ना, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि छड़ी मारो पत्थर के ऊपर। जी। ठीक है। तो अब जो फूटे हैं वो क्या फूटे हैं? 12 12 चश्मे। 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 तो चश्मा मुजक्कर है वर्ड के मुअन्नस है? मुअन्नस है मैम। आईनुन, आंख के बारे में हमने बात की थी। आईनुन, आइन आंख के लिए भी आता है और चश्मे के लिए भी आता है। जी आंख मुअन्नस के है बारे मैम। में क्या आपको याद है? मुजक्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस। यस। हमने कहा था कि मोहन्नस। इंसान के जिस्म के जितने आज़ा पेयर में हैं, दो वो आंखें, सब दो मुअन्नस। मोहन्नस। कान, दो बाजू, दो दो हाथ। हाथ, दो टांगें, दो पैर, वो सब मुअन्नस होते हैं। जी जी। मैम। तो और आंख सिंगल क्योंकि से पेयर में है तो मुजक्कर। ये मुअन्नस है। तो उसी का बना हुआ जो चश्मा है वो भी मुअन्नस माना जाएगा। सही है मैम। तो पस फूट पड़े उससे 2 + 10, 12। 12। अब यहां बात खत्म हो गई थी। तो अब उसका हम्म, इबहाम को किसने दूर किया? इस इसम ये मुरक्कब होगा या वाहिद होगा? ये मुरक्कब है मैम, पूरा जुमले को क्लियर कर रहा है ये। नहीं, मुफरद 12 है, को कर रहा है सिर्फ। मुफरद है ये। अच्छा मुफरद है, ठीक है। सभी जरा कंफ्यूज हूँ उसमें। जी। वो नाम भी पता चले, बस आपको इतना आना चाहिए। मुफरद वो कहाँ आपसे पूछेंगे? आपने तो बस एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये 12 क्या है। वैसे ये मुफरद में चश्मे जो आता है। है लेकिन मुफरद मुरक्कब नाम भी आपको समझ आए। बस आपको ये पता है कि ये वर्ड ने आके इसका इबहाम दूर किया है। क्यों मंसूब लिखा जा रहा है? ना इससे पहले मुशब्बह बिल फेल है,
ना ये मफूल बन रहा है। सही। सही मैम। तो फिर ये क्या है? ये इबहाम दूर कर रहा है, इसलिए ये हाँ, ये मंसूब है। बस फूल तमयीज है पड़े ये मैम। उससे 12। चश्मे, चे है, मैंने जीम लिख दिया है। चश्मे, तो ये जो है ये, अब इसका मेरा टाइम ऊपर हो गया है। मैं अभी इसको लिखूंगी ताकि ये मेरा थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो जाए। लेकिन आप लोगों ने इसको जो जिनकी क्लासेस हैं वो बेशक जाएं। इसको फिर हम आप लोग खुद देखेंगे। ठीक है, मैंने इसीलिए आयात पहले लिख दी हैं। जी, जिलजाल 8 जो है वह वमई वमन या अमल मिस काला जर्रतिन। मिस काला जर्रतिन। खैरन यरा। जी, शर्रन यरहू। शर्रयरा। दो। अच्छा, हाँ, शर्रन यरा। मैं ऊपर देख रही थी, खैरन। कौन तर्जमा करेगा इसका? और जिसने जिसने जर्रा बराबर भी हम्म। ए, बुराई की होगी, वमन यामल, जिसने किया होगा अमल, मिस काला, मिसाल, जर्रा जर्रा भर, हम्म। शर्रई बुराई, शर्रई बुराई। सही। जिसने जर्रा बराबर भी मतलब गुनाह किया होगा या बुराई की होगी, शर्रई जरा, उतना ही उसको मिलेगा। मतलब वो देख लेगा उसको। हाँ, वो देख मफहूम ना लेगा। ना जी निकालो, असल जी तर्जमा करो। जी जी, यारा वो देख लेगा उसको। जी जी या जो जब भी अकेला आता है, ठीक है, वो देखने से होता है। या जो है मुजारे का है। रे अकेला जब भी आता है, वो रा या से बना हुआ होता है, देखना। ठीक है, ये इसके बाकी लेटर जो हैं वो गिरे हुए हैं। जी जी तो या फेले मुजारे के बारे में बता रहे हैं, या फेले मुजारे है, ये जी फेल है। रे जो है तो जी फेले मुजारे, और आगे हु की शक्ल जो है वो उसका मफऊल है। ठीक है, तो जी जी फाइल इसके अंदर क्या छुप के बैठा हुआ है? हुआ। हुआ। जी तो फेल अपने फाइल हुआ और मफऊल हु के साथ मिलके पूरा जुमला फेलिया है। तो वह मन, मन क्या होता है? ए, 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 मन, अभी ये पीछे भी हरफे मैंने आपको शर्त। बताया, आप लोग भूल चुके थे मन। जी जी, मन वो हरफे शर्त भी जिसने है, और इसमें भी आया जो हमें आपने अभी, नहीं, इनमें नहीं आया। जी, कौन बताएगा? बाकी बच्चे क्यों नहीं आ, बोल रहे? जी, जो के मानी में है, उस्ताजा। और आकिल के लिए आता है मन उस्ताजा और जी। माँ। मन और माँ तो क्या उस्ताजा। है बेटा, मन और माँ क्या है बेसिकली? ये भी नसब मैम, देता है उस्ताद। ये मैम नासबा। क्वेश्चन करता है।
इस्तफाम पैदा करता इस्तफामिया है। तो नहीं। इस्तफाम है, इस्तफाम पैदा करता है। इस्तफाम बेटा पता इसका नहीं। एक नाम है, बेटा इसको एक नाम के तौर पे लेते हैं। अच्छा अच्छा, वो बता दो। अभी मैंने ये कल मैम परसों ये आपको, इसम पिछली दफा मौसूल ये है। आपको टॉपिक इसम कराया है। मौसूल है। जी मैम ये इसम आप आपने मौसूल ना है। इसम मौसूल मन में जो कराया है था। जी तो ये आप बताओ ना उस मुझे, इसका मौसूल है। मन इसम जो है ये मौसूल इस्म इसम इसम मौसूल मौसूल है। है मौसूल है। आकिल के लिए। जी, आकिल के लिए आता है। और जब भी इसम मौसूल आए उसके फौरन बाद क्या आता है? मैम उसके लिए सिला आता है उसका। सिला सिला आता आता है, है मैम। सिलातुल मौसूल। सिलतुल मौसूल। जी। और हमने पढ़ा था सिलातुल मौसूल जो है वो तीन तरह से आ सकता है, चार तरह से। नंबर वन, सिला जो होता है वो या तो जुमला फेलिया है, या जुमला इस्मिया है, या शिबहु जुमला है। शिबहु जुमला किसे कहते हैं? मैम मैम जुमले का शुबा दे रहा होता है, उसमें वो जार मजरूर अक्सर होता है। अक्सर नहीं बेटा, शिबहु जुमला पक्की एक ही होता चीज ही है। जार मजरूर। जार मजरूर जो है वो मुरक्कब शिफ्ट जारी होता होता है वो। जार है। जी। मजरूर, या मुरक ऐसा मुरक्कब मुरक्कब अजाफी जिसके मुजाफ जो है वो कौन सा इसम होता है? मजरूर इस नहीं बेटा, इसमें जमान। मुजाफ इसमें जमा। जमा और अच्छा उसको क्या कहते हैं, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? ज़र्फ़ ज़मा। इसम जर्फ जरफे होता है। जरफे जमाम का, जरफे जमाम का। दोनों ही आ जाते हैं ना इसमें। मुजाफ इसमें जर्फ होता है और आगे मुजाफे इलैही होता है। मुजाफ इस्म ये जर्फ। दोनों को हम शिबहु जुमला कहते हैं। जार मजरूर यानी कि मुरक्कब जारी, या ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें मुजाफ सिर्फ इसम जर्फ हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। अहमद, अच्छा मोहम्मद, फातिमा, पाकिस्तान, इस्म ये जर्फ। कुछ भी नहीं हो सकता। इसम जर्फ क्या होता है? जरफे जमा, जरफे मकां। जर्फ का। जर्फ जमा जर्फ मका। तो अब ये मन जब आया इसम मौसूल, इसका क्या मतलब होता है कि अब वाव से ये शुरू हो रहा है कि पीछे वाला जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ, उसी की मजीद वजाहत आगे की जा रही है, पिछले जुमले से कनेक्टेड है। यानी कि ये अच्छा कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, वरना वाव के बाद हाँ, एक मुकम्मल जुमला भी आ सकता है ना। जी। मगर ये जो है, इस मौसूल ने बताया कि ये वाला पूरा जुमला पीछे वाले जुमले से लिंक कर रहा है। और इस मौसूल के बाद फौरन सिला आता है, जो तीन शक्लों में हो सकता है: जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, या शिबहु जुमला। यहां पे कौन सा इस्तेमाल हुआ है? जुमले फेलिया है। बिल्कुल फेल से शुरू हुआ है ना, तो जुमला फेलिया है। जो सिला है वो जुमला फेल गया फेलिया है। है, फिर फेल से शुरू हुआ है। अब ये पूरा जुमला बनने के बाद हम इसको कहेंगे कि ये पिछले वाले जुमले का मन का सिला है। मन इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके फिर पीछे वाले जुमले इसका कुछ हिस्सा बनता है। ठीक है, तो अब यहां पे हमने कहा अब जुमला फेलिया, अब इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यामल क्या आया है? जी, वो या अमल अमल करेगा। मैम, या अमल किया। उस्ताजा वो है फेल क्या है? मजारे है। फेल मुजारे है। ठीक है, फेल मुजारे का लास्ट लेटर किस हालत में होता है? जी मैम उस्ताजा, वो तो पेश की पेश हालत में में। होता है, पेश में होता है उस्ताजा। यहां जी साकिन सर। क्यों है?
अगर वो साकिन मन कौन लग कौन गया सी है। दो शक्लें होती हैं? एक तो उस्ताजा फेल अमर की साकिन होती है। और पहले नहीं की होती है। नहीं की फेले नहीं की होती है। होती है। ठीक है। फेले अमर साकिन हो सकता है या फेले नहीं साकिन हो सकता है। हम्म। उसके अलावा कोई हमने पढ़ा है जो जिसका लास्ट लेटर साकिन हो? माजी या मुजारे का हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर ये फेले अमर हो तो फेले अमर बनाने का पहला स्टेप क्या है? वो तो उसमें मैम वो तो फिर वो उसमें अलामत मुजरे मुजारे गिरा मुजारे वसात जो वो देते हैं। ड्रॉप हो जाती है। अलामत या मुजारे मुतासिफ। गिरा दी जाती है। इसकी गिराई हुई हाँ है तो वो अलामत तो है। मुजारे? नहीं नहीं। मैम। नहीं तो उस्ताद। फिर ये फेले अमर हो सकता है? नहीं। नहीं। दूसरा साकिन एंड पे कौन होता है जिसकी फेले नहीं? वो भी नहीं उसकी है। उसे पहचान तो क्या है? शुरू में लाम वो और ता ला आना से शुरू चाहिए। होता है। ला प्लस ते। ला प्लस ये ला हाँ तान हाँ। की ते और शुरू में लाम अलिफ ला। ला मालिक होना। क्या जी है मैम। यहाँ पे? नहीं। नहीं। नहीं उस्ताद। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फिर क्यों, इसका मतलब है कि ये फेले मुजारे ही है लेकिन ये हम्म। साकिन हुआ है। अब और इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? मैम ये मैम ये पीछे जो से मान मशहूर है ये हरफे शर्त शर्तियाँ हो सकता है। जी, इसका ये मतलब है कि हैं। अब ये जुमला वाव से शुरू हुआ है। हाँ तो ये जुड़ा हुआ है पीछे से। मुजारे कब कब साकिन होता है कि हो वो फेले मुजारे लेकिन साकिन हो? मैम जुमला हासिल करने वाले हरूफ जुमला में ये शर्तिया में नासिबतुल मुजारे और जाजिमतुल मुजारे नहीं पढ़ा हुआ आपने? जी पढ़ा है मैम मैम। पढ़ा। पढ़ा मैम हुआ है। शर्तिया हरूफ इसको जो है वो भी मजूम करते हैं वो उसके भी बाद करते हैं। लम्मा लेकिन जाजिमतुल ला मुजारे हरू अल्फाज जो हैं ला प्लस लम्मा त, लम, त लम्मा लम्मा और लन लन लन। तो नासबत नहीं, है। लम और लन तो अलग टॉपिक है। वो हाँ जी नासिबतुल हाँ। मुजारी है। नासबत में ला, लम, हम लम्मा लम्मा और चौथा क्या अम्मा है? और इन। लामजे इन लीम, इन जिसको हम वल और फल लम लीम। कहते हैं। जी 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 ये चार हैं जो और कि मैम इन भी तो जाजिमतुल है। मुजारे हैं। जी अगर इसका मतलब है कि जो वाव से पहला वाला जुमला है उसमें कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसी बात आई है जिसने मुजारे को जज्म दिया, और सही हमने बात। मुरक्कब अतफी में पढ़ा था कि जो पीछे आए मातूफ होने वाले जो जुमले हैं वो उसकी एराबी हालत को भी फॉलो करते हैं। सही में। जी बिल्कुल। आई समझ? अब हमारे पास तो पिछला मैम ये जुमला जो तो नहीं है ना। अब उसमें जी कोई ऐसी चीज थी जिसने उस फेल को जब जज्म दिया तो ऑटोमेटिकली मुरक्कब अतफी होने की वजह से उसके अगले के ऊपर भी, उसकी एराबी हालत पे भी हमने कहा था कि दो चीजों पे फॉलो करना होता है। एक तो वसत में, वो तो ज़ाहिर है इसम में होता है, फेल में तो नहीं होता। हम्म। और दूसरी हम्म। एराब में। तो फेल में एराब ने फॉलो करना है उसको। पिछले मैम जुमले इसमें की शुरू वजह से इसके ऊपर इफेक्ट आया हुआ है। पिछले जुमले में मैम शुरू हो रहा है फमई से। फमई यामल। बिल्कुल। ठीक है। तो फास्ट शुरू हो रहा है ना मैम। वहां भी तो तो वो हरफ फिर जुमला अतफ है ना, शर्तिया। उससे भी पीछे इसका इफेक्ट जा जी। रहा है। जी मैम। आई समझ? बहरहाल सिर्फ रीजन बता आपने दिया, मैम भी वो हम उसमें जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। कि इस चीज को जहन में रखना है आपने, इन रूल्स को जहन में रखना है। हर आखिरी साकिन को सही। देख के आपने अमर और नहीं सोच लेना। आपने उनके रूल्स को भी देखना है। ये साकिन तीन वजह से होता है। एक कि वो अमर है, उसमें भी ये तान हम्म। की या नहीं हो सकती थी। एक के वो फेले नहीं है जिसके शुरू में ला प्लस त का होना जरूरी है। अगर ये दो नहीं तो फिर क्यों साकिन हुआ? कि पीछे कोई वजह थी जिसने वाओ ने उसको आगे भी उस इफेक्ट को भेज दिया। ठीक है। सही मैम। तो ये जहन में पॉइंट्स रखने हैं आप लोगों ने। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी बात पे। वह मन और कौन है या अमल? जी, वो हमारे देख लेगा। ये एंड वाला जो है यारा हु को हम कह रहे हैं, उसको पीछे ले आए हैं।
वो देख लेगा वो उसको। कौन देख लेगा? मन, वो जो कर रहा जिसने है अमल। या अमल अमल किया होगा। या है। जी। मिसकाल जर्रतिन, जर्रे बराबर। अब अगर हम आगे ना कुछ लिखें तो जर्रे बराबर क्या? शर्रन, बुराई। इस जुमले का इबहाम किसने दूर किया? शर्रन ने। शर्रन। सही है। तो इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे? जिसने जर्रा बराबर भी अमल किया होगा, बुरा बुरा, तो वो देख लेगा उसे। ठीक है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? जी मैम। एक छोटा सा और देख लेते हैं। मैं इस अपनी वो जगह को फिल करना चाह रही हूँ। सूरत काफ वाला मैं लिखवाने लगी हूँ, फिर इसको एंड कर देते हैं, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। ठीक मैम। अ, अना अक्सरू जिनका मालूम। अना अक्सरू मिनका मालन। जी, जो अभी तक बोल रहे हैं वो नहीं बोलेंगे, अब कोई और बोलेगा। कौन बोलेगा? कौन कौन क्लास में रह गया? मैं तो ये भी नजर नहीं आ रहा, मैंने सारी नजर आ रही है। जी, अमत तो रकीब, आपने बोलना काफी अरसे का छोड़ा हुआ है, आप बताओ। जी बाजी। क्या तर्जमा होगा इसका? अना अना अक्सरू मिनका मैं मालन। मैं अक्सर ज्यादा हूँ मिन का, मिन से, का तुझसे। मैं माल। ज्यादा हूं मिन का तुमसे, मैं ज्यादा हूं तुमसे। बस अगर इतना जुमला जी। होता तो हमें बात समझ में आती। नहीं। मैं ज्यादा हूं तुमसे। अब अगर हमने इसको ग्रामेटिक एनालिसिस करनी हो तो किस तरह करेंगे? जुमला कौन सा है? मई से शुरू हुआ है तो ये जुमले फेलिया है। मैं जो है जुमला फेलिया, फेल से शुरू हो रहा है। अना फेल है। नहीं नहीं नहीं, अना अना फेलिया नहीं है, ये मुतकल्लिम है। ये मुतकल्लिम में भी फिर आ, बेटा, जुमले को मुतकल्लम से तो नहीं देखते ना, जुमले जी। को किस चीज से देखते हैं? किससे शुरू हो रहा है? हमजा। मई से शुरू हुआ रहा है। बेटा आपने क्या देख, जुमले की कितनी इकसाम है? जुमले की दो अकसाम है, एक कौन इस्मिया कौन है सी? एक फेलिया है। तो क्या देखते इस्मिया हैं, है कैसे फेलिया पता है। चलता है इसमें है कि फेलिया? ये ये इस्म है। कोई वो और नहीं जो बोलेगा इसमें से बेटा, शुरू हो, प्लीज, कोई और नहीं बोलेगा। मैं नहीं बोल। जी बच्चे। वो जो इसम से शुरू हो तो इस्मिया कहलाता है।
तो फेल, जो फेल से शुरू हो वो फेलिया कहलाता है। तो जब आपको कोई, मैं पूछ रही हूँ जुमला कौन सा है, तो आपने इसम और फेल देखना है कि आपने उसका मुतकल्लम बताना है? नहीं नहीं, फेल फेल और इसमें देखना है। तो फिर ये क्या है कि जुमला कौन सा है? अना क्या लफ्ज है, इसम है कि फेल है? अना इसमिया है, इसमिया है। इसम है ना बेटा, मैं जो है मैं इसम होता है। इसमिया है, जो इसमिया है। प्रोनाउन या जमायर इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं वो भी इसम जी जी, कहलाते हैं। हाँ इसमें कहलाते हैं, इसमिया है ये। तो फिर ये इसम है ना, आपने सबसे पहले कहना है जी कि जी, ये अना से शुरू हो रहा है। इसमिया है। अना इसम जी है तो ये इसमिया जुमला है। इसमिया है। जी जी, इसमिया है। ठीक है, तो इसम, जुमला इसमिया है, तो जुमला इसमिया के कितने पार्ट्स होते हैं? जुमला इसमिया के दो पार्ट्स होते हैं, एक मुब्तदा है, दूसरा उसकी खबर होती है। जुमला इसमिया मुबतदा और खबर, उसके अलावा कुछ आ सकता है उस जुमले के अंदर? जी, मुतअल्लिक़ भी आ सकता है। मुतालिक भी आ सकता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे जी आपने इन सबको देख के बताना है कि क्या चीज क्या है। हाँ, अना इसमें इसमिया है, तो ये मुब्तदा है, तो मुब्तदा है ये अना। अना मुब्तदा है, ठीक है। मिन हाँ का क्या है इसके हाँ, अंदर? मिन का ये खब, खबर है। मिन किसको कहते हैं? मिन मिन, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये हुर्फे जार है। और जार के बाद क्या आता है? मजरूर इस ज़मीर आई है, मजरूर ज़मीर आई है इसमें। तो इसम ही है ना बेटा, अभी अभी बात हुई है कि जमीर इसम होता है। जी जी, तो जार मजरूर मिलके क्या बनते हैं? मुताल्लिक़ बनती है। मुतालिक बनते हैं। अगर तो जी उस जुमले में खबर मौजूद हो तो हम उसको मुतालिक कहते हैं। और अगर जी, खबर किसी वजह से मौजूद ना हो तो हम इसको कायम मुकाम खबर कह देते हैं। उसको यानी कि खबर की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। मुताल्लिक़ को। मुतालिक को हम खबर भी बना सकते हैं। अगर अच्छा, खबर ना हो, अगर खबर हो ना, तो हम इसको खाली मुतालिक कहेंगे। अगर जी खबर जी, ना हो जुमले में तो हम इसको जी, खबर की जगह पे रख के कायम मुकाम खबर भी कह सकते हैं। ठीक है। कायमी मुक़ाम। जी चलें, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, बस यहाँ तक हम इसको मुकम्मल जी, करते हैं। आपको समझ में आ जी गया कि तमयीज क्या होता है। ठीक है। जी, बाकी जो मैंने आयात की हैं, जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बनाते हो वहां पे आपने जी, वो बाकी भी सारी मिसालें लिखनी है। जी, ठीक है। और जज़ाकल्लाह बाजी। जी, मैं इसमिया फेलिया का मैं निशानियों ही देख रही थी, मैं अना कभी मेरे जहन से ही नहीं गया कि अना भी इसम है। बिल्कुल, जमीर बेटा इसम ही होती है ना। जी बाजी। चलें, आज का टॉपिक हम यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक हमने नहीं किया हुआ था तो मेरा फिर ये था कि ये भी करवा दूं। ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में देखते हैं कोई और टॉपिक मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो फिर हम मैम जी। मैम एक टॉपिक में ये चाह रही थी कि आप ना हमें ये, जिस तरह अभी आपने हमें ट्रांसलेशन करना बताया, तो एक दफा ये सारे हमें स्टेप्स लिखवा दीजिए कि हम लोग जब ट्रांसलेशन शुरू करें तो हमें क्या क्या नहीं देखना नहीं बेटा, चाहिए। मैंने आपको यही कैसे? कहा कि आप लोगों ने आप में कल की क्लास में नहीं आए थे ना? नहीं मैम, मैं नहीं थी ना। जी, आप सॉरी। नहीं थे। तो अब ये कोर्स खत्म हो रहा है और इस कोर्स को खत्म करने के बाद हमारा, क्योंकि फ्राइडे को क्लास होती है 10:30 बजे, जो हम यही ग्रामेटिक एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। जी जी। तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अगर आप लोगों में से कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो इसी क्लास में कुछ अरसा में आप लोगों को, क्योंकि वहां तो अब वो बेसिक गुजर चुका है ना, ये जो एक एक स्टेप बताती थी मैं स्टार्ट ठीक है में। मैम। अभी भी हम दोहराते हैं, सारा कुछ दोहराते हैं, लेकिन ये चीजें जो अब ये भी वहां पे इस्तेमाल होती हैं। तो जो चीजें नहीं पढ़ी हुई या जो उसको करने का पैटर्न है वो इस क्लास में ठीक मैं है। आप लोगों को थोड़ा सा कराऊंगी।
लेकिन आप सही है जुम्मे की मैम। क्लास को स्टार्ट कर दो अटेंड करना। तो कितने मैम, 10:30 बजे? 10:30 से 11:30 होती है। ठीक है मैम, इंशाल्लाह। उधर कल आप होगी मैम? ग्रामेटिक एनालिसिस का तरीका सीख लोगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को इस क्लास में कुछ अरसा वो बेसिक वाला जो पार्ट वहां पे गुजर चुका है, छोटे छोटे जुमलों में आपको करना सिखाऊंगी। फिर जब वहां पे सुनोगे तो ठीक है आपको मैम। समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैम लिंक यही है आपका? एक ही लिंक पे सारी क्लासेस होती हैं, बस आपको टाइम के बस सही है मुताबिक मैम, इंशाल्लाह। ज्वाइन करना है। ठीक ये है मैम, कोर्स कल कर हमारा खत्म लूंगी। हो गया है, ये तो मैं जबरदस्ती के ढूंढ रही हूँ ना चीजें। ठीक है। जुम्मा के उस्ताजा, दिन 10:30 सारे से 11:30। तो मैम अभी वो हाँ, आपने कब से स्टार्ट की हुई है वो 10:30 वाली हमने अल क्लास? मुझे बकरा नहीं शुरू पता था। किया है, जिसमें हम सिर्फ 22 आयात पे पहुंचे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा। ठीक है मैम। 22 आयात हमने कर ली है। आप उसको रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो उसकी, स्टार्ट से। तो मैम आप पहली पहली वीडियो भी सेंड कर दें ग्रुप में, तो फिर हम उससे अपना देख लेंगे सारा। आगे तो फिर उसमें आती जाएगी मैं खुद ही। उसका लिंक शेयर कर देती हूँ, ठीक है, क्लास ठीक है में। मैम, तो ठीक है मैम। उसमें आपको वो सारे खुल जज़ाकल्लाह। जाएंगे ना, तो आप उसको सुनना जी शुरू जी, मैं करो। देख लूंगी। लेकिन मैं हाँ हाँ। इस क्लास में आप लोगों को ना उसका बेसिक, एक एक वो किस तरह से बनाते हैं, क्या करते हैं, इसमें वो बताती जाऊंगी कुछ अरसा, ठीक है। और वहां पे ठीक आप है मैम। क्लास अटेंड करते जाओ, जज़ाकल्लाह मैम, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। उस्ताजा, ये जो मीन का है, ये इसमें जो का पे आया, ये मंसूब हुआ है इसकी वजह से। नहीं नहीं बेटा, जमीर थोड़ी मंसूब होती है, मुझे जमीर। उस्ताजा, वो मैं तो थोड़ी देर के लिए मुझे जाना पड़ा, मुझे ये जी, यहाँ थोड़ा सा। मंसूब तो बेटा जी आगे मालन का वर्ड है ना। जी जी। बिन का तो जार अच्छा। मजरूर है, ये तो मजरूर है, जी, ये मंसूब थोड़ी है। यही मुझे उस्ताजा हो रहा था, ये तो मजरूर है, आगे जो मालन है वो हुआ है। जी, ठीक है वो उस्ताजा, मंसूब है। जजाकल। जी ये जजा। तो जमायर की तो फिक्स शक्ल है ना। काफ जी जी, वाली शक्लें बिल्कुल हमने यही। पढ़ा था कि नसब और जर में आती हैं, और ते वाली शक्लें जो हैं वो रफा की हालत में आती हैं। अंता, जी अंतुमा, अंतुम, अन। और क, की, कुमा, कुम, कुन्ना। अब ये हरफे जर के बाद क है, तो आप इसको मजरूर कहोगे। इन्ना का होता तो आप इसको मंसूब कहते। क ने तो नहीं ना बदलना। जी 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 उस्ताजा। जी जी। क वाहिद मुजक्कर के लिए होता है, की वाहिद मुन्नस के लिए होता है। तो ये तो फिक्स हैं शक्लें। सिर्फ आपने देखना है कि हरफे जर के बाद है तो वो मजरूर है। इन्ना, अन्ना, लाकिन्ना के बाद है तो मंसूब है, ठीक है। जी उस्ताजा, जी जजाकल्ला। या मफूल बन के भी जब आएगा तो भी ये क की शक्ल इस्तेमाल होगी। चलें, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व अब हम बरकातुहू। इसी को शुरू कर लेते हैं अगली क्लास से, ठीक है। उसमें ये टॉपिक खुद ठीक ही है आना मैम। शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो हमारे रह ठीक है गए हैं मैम, थोड़े बहुत। इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह ठीक है। हाफिज, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रहमतुल्लाह। हाफ़िज़। किसी ने स्क्रीनशॉट ले ली है? ओह नहीं ली मैम, ले लेती हूँ एक सेकंड। उस्ताजा लेती हूँ मैं। मैं भी ले लेती हूँ। ये ज्यादा लेने का ये फायदा होता है, किसी का ब्लर हो तो किसी का क्लियर होता है। मैम मैंने आपको भेज दी है। जजाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।